Good morning, students. Welcome to online political science class again. Again, we are moving towards the same chapter, that is legislature. And today I am taking up another area, that is lawmaking procedure in parliament. How does law comes into being? Okay, how does the bill is taken up and then it becomes a law? So there is a procedure that comes in a stage by stage position. Okay. So today we will do about that area. So let's start. Now, what is a bill? Bill is a type of a matter. Any type of matter that is taken up in the bill. Any types of things, policies that taken up in the bill. Okay. So bill may come up with a different area, different categorization. So a money bill is different thing. Budget is different thing. Budget is that comes yearly on the month of April. Okay, that relates with different types of taxes put up in the materials, in the things, in the goods, domestic goods, different types of goods. Okay, and the other types of bill is money bill. Money bill has been taken up always in a financial area. Okay, anything that deals with taxes, that deals with money problem, any money matter problem that comes in a money bill. And today we are taking up a general type of bill. कुछ भी ऐसा चीज जिसके बारे में हाउस में डिस्कशन होता है एंड देन दे टेक अप ए लॉ, कुछ भी लॉ बनता है उसके ऊपर में. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लॉ बनाता है. सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ लॉज कम्स आउट इन द हाउस. इसको बोलते हैं जनरल टाइप ऑफ बिल, जो धीरे धीरे जाके वो लॉ बन जाता है. ओके, सो दिस आर द स्टेजेस. सी हियर, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन पार्लियामेंट स्टेजेस. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा. कहीं में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, पर ज्यादातर देखा गया है बिल ज्यादातर इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, बिकॉज दिस इज ए रूलिंग हाउस. ओके, सो ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द any minister. He comes and introduces the bill in the house. So he first of all reads out the bill कि ये बिल क्या है, किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है, इसमें क्या क्या प्रोसीडियर ढाला जा सकता है. एवरीथिंग, एवरी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द बिल इज डिस्कस, नॉट डिस्कस, इज टेकन अप. इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ये, तब जो इंसान इसको इंट्रोड्यूस करता है वो पढ़ता है बिल को, और पढ़ने के बाद में इसको हाउस में ऑफिशियल एक गेजेट होता है. ठीक है, जैसे कि सोच लो राफ कॉपी से फेयर कॉपी में उठाना, उस तरह से एक ऑफिशियल गेजेट होता है, उसमें पुट अप किया जाता है. उसको पार्लियामेंट में एक ऑफिशियल गेजेट पे उसको पुट अप किया जाता है. पुट अप करने के बाद उसको क्या होता है, ये स्टेज खत्म हो जाता है. फिर दूसरे दिन लोग मिलते हैं. दूसरे दिन मिलने के बाद ये दूसरा स्टेज जो आता है इसको बोलते हैं सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल. इस स्टेज में आके दो जगह होता है, इसमें कमेटी स्टेज एंड जनरल डिस्कशन. ओके, तो इसमें कमेटी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी होता है. इस कमेटी जो कमेटी होता है, कमेटी हाथ में लेता है. इस कमेटी इस बिल को एक्सेप्ट करता है. ये बिल कमेटी के पास चला जाता है. ठीक है, जाने के बाद मतलब कमेटी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बोला था, हाउस सेशन में नहीं होता हर टाइम में, तो और लंबा टाइम में नहीं बैठता. तो इस टाइम में जब टाइम नहीं, हाउस जब नहीं बैठता, उस टाइम में कमेटी इसको फिर ठीक ठाक करता है, इस बिल को ठीक ठाक करता है. इसलिए ये बिल फिर कमेटी में चला जाता है. कमेटी में जाने के बाद फिर मतलब हाउस में ही कमेटी में जाता है. ये जाने के बाद में ये फिर हाउस में फिर रीओपन होता है बिल को. फिर रीओपन करने के बाद उसमें फिर जनरल डिस्कशन होता है. तो ये जो सेकेंड स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें सेकेंड रीडिंग में बिल जो है वो क्लॉज बाय क्लॉज स्टेज, मतलब पॉइंट वाइज उसको पूरी उसको डिस्कशन होता है. अपोजिशन लोग भी सुनते हैं. इसको सुनने के बाद उसको उसके ऊपर राय देते हैं कि ठीक है, नहीं ठीक है, क्या है, किसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, किसमें थोड़ा अल्टरेशन करना चाहिए, ये सब कुछ होता है उस स्टेज में. ओके, डिबेट एंड डिस्कशन जो हम लोग बोलते हैं वो ये स्टेज ही होता है. उसके बाद आता है यहाँ इस स्टेज जब खत्म हो जाता है, उसमें आता है नेक्स्ट स्टेज, उसको बोलते हैं थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल. अच्छा, थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल में फिर ये फाइनलाइज किया जाता है इस बिल को कि अभी इस स्टेज में हम लोग आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, इस हाउस में पूरा फाइनलाइज किया जाता है. फिर बिल को
फाइनली पढ़ा जाता है, फाइनली टेक अप किया जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ रह गया तो उसको फिर लेते हैं, लेने के बाद फिर इसको फाइनलाइज करके एकदम ठीक ठाक करते हैं इस स्टेज में, ओके, थर्ड रीडिंग में। उसके बाद अगर सोच लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ ये बिल, तो फिर लोकसभा से ये चला जाएगा राज्यसभा के पास, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा से ये आ जाएगा लोकसभा में, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है और एक स्टेज बिल इन दी अदर हाउस, तो एक जगह से दूसरे जगह पे ये जाएगा। जाने के बाद दूसरे हाउस भी ये फिर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लोग फिर इसमें टिक आउट करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसको फिर वो लोग भेज देंगे, ओके। बिल को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, डिस्कशन होने के बाद फिर ये लोग दे विल सेंड द बिल इन दी अदर हाउस, मतलब मेन हाउस जिसमें ओरिजिनेट हुआ उसमें फिर भेज देंगे। भेजने के बाद फिर इट विल कम टू दी, अगर सोच लो लोकसभा से राज्यसभा ने भेजा लोकसभा में, तो लोकसभा में आ जाएगा ये बिल। आने के बाद इस जगह में फिर ये फाइनलाइज स्टेज में चला जाएगा। फिर इसमें सब जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनका साइन होगा, प्राइम मिनिस्टर का साइन होगा। उसके बाद ये बिल विल गो टू दी प्रेसिडेंट, ओके। फाइनल स्टेज होता है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। तो यहाँ पे देखो लिखा मैंने एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, अगेन प्रेसिडेंट विल गिव द सिग्नेचर। आफ्टर गिविंग द सिग्नेचर इट विल अगेन कम टू द हाउस। हाउस में आने के बाद फिर ये लेके मतलब तब डिक्लेयर होगा, मतलब इसको लेके इसमें प्रेस में लोग बोलेंगे कि अभी हम दूसरे अभी कंट्री में हम न्यू कुछ लॉ लेके आ रहे हैं, मतलब बिल बिकम्स ए लॉ। फास्ट में ये लॉ नहीं होता, कुछ भी चीज फास्ट में लॉ नहीं होता, फास्ट में बिल होता है। और बिल ये डिफरेंट स्टेज में आते आते फिर ये लॉ बन जाता है आगे, ठीक है। फिर ये अनाउंसमेंट होता है हाउस में कि हम कंट्री में कुछ नया लॉ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेज बाय स्टेज ये होता है, आके रुक जाता है जब सिग्नेचर प्रेसिडेंट का खत्म हो जाता है, ओके। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द बिल। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा एक लाइन देखो, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। पार्लियामेंट में बहुत टाइम में जॉइंट सेशन होता है। अभी जॉइंट सेशन मतलब इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट, इफ देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग बिल, अगर एक हाउस मान लिया इस बिल को, दूसरा हाउस नहीं मान रहा है, तो अगर दूसरा हाउस में प्रॉब्लम दिखाई देता है तो अगेन एक जॉइंट मीटिंग होता है। और जो जॉइंट मीटिंग होता है उसको बोलते हैं जॉइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेस, या फिर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड दैट वाज प्रेसिडेड बाय whom? by the speaker of Lok Sabha. अब ये याद रखो, the joint session of parliament was presided over always by the speaker of Lok Sabha. Okay, so this is the stage of different stage of passing the bill. So bill becomes a law, but when it becomes a law, when all these stages happen and it come to the end. ओके, सो ये बहुत इजी है इसको समझना। ये एक सर्किल की तरह चला जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, फिर ये थर्ड स्टेज में चला जाता है, थर्ड रीडिंग में। उसके बाद बिल इन दी अदर हाउस में चला जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास से फिर आता है हाउस में। आने के बाद हाउस से फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर डिफरेंट मिनिस्टर हो, इसको अनाउंसमेंट करते हैं कि बिल केम इनटू बीइंग, ए न्यू लॉ केम इनटू बीइंग। और बिल जो था वो लॉ बन गया और कंट्री में कुछ नया लॉ हमें देखने को मिलता है, ओके। सो दिस इज द लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑफ द दैट इज डन इन द पार्लियामेंट। और जैसे कि पार्लियामेंट में हम हमेशा सुनते हैं डिबेट एंड डिस्कशन, या फिर हम कभी भी जब टीवी खोलते हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारा डिबेट होता है, बहुत सारे लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कोई पढ़ता है बिल को। तो ये सब जो हम एक्टिविटीज देखते हैं ये सब कुछ बिल के कारण ही होता है। बिल और लॉ जब आता है तब ये सब एक्टिविटीज होता है हाउस में, ठीक है। सो दिस इज द पासिंग ऑफ द बिल दैट बिकम्स ए लॉ इन द पार्लियामेंट, ओके। सो दिस इज द थिंग टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।